तो आज हम लोग एक इंडेक्सेस का एक सवाल है क्लास 9 आईसीएसई का, जिसमें हम लोग को ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये जो 1/4 है, पहला स्टेप जो रहेगा, जो 1/4 है इसको हम लोग कर लेंगे 2 के पावर में। तो ये कितना हो जाएगा? 1 2 का स्क्वायर माइनस 2, 3 वैसे का वैसा। ये 8 को हम लोग 2 के पावर में चेंज कर देंगे, तो 2 का क्यूब होता है 8, 2 का क्यूब होता है 8। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे? 2 का क्यूब इंटू 2/3। तो ये जो 3 है ये इससे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंटू 5 टू द पावर 0 प्लस 9/16 माइनस 1/2। तो ये क्या हो जाएगा? 1। अब इसका एक मेथड है, जैसे 1/10 होता है 10 टू द पावर माइनस 1, 10 टू द पावर 1, या फिर इसको हम लोग 10 टू द पावर 1 लिख सकते हैं। इसको जब रेसिप्रोकल करेंगे तो 10 टू द पावर माइनस 1 हो जाएगा। ये 10 टू द पावर 2, तो ये क्या हो जाएगा? 10 टू द पावर माइनस 2। वैसे ये 2 का स्क्वायर है, जब हम लोग इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इंटू -2, इसके बाद जो है वैसे का वैसे लिख देंगे 3 इंटू 2, ये जो है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 6/3। ये कट के कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर इंटू 5 का पावर 0 है, तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस 9/16 माइनस 1/2। तो ये -2 इंटू -2, ये कितना हो जाएगा? 2 टू द पावर 4। ये कितना हो जाएगा? 3 इंटू 2 का स्क्वायर कितना है? 4, 4 3 सर 12 इंटू 1, कोई मतलब नहीं है, 1 12 भी आएगा, प्लस ये 9 किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर अपॉन 16 किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर माइनस 1/2। अब इसको हम लोग रिवर्स कर देंगे, ये -2 है और ये ऊपर चला जाएगा, ये पावर क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा, -2 की जगह क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो है 2 टू द पावर 4, 12 इंटू 1 प्लस 4 का स्क्वायर ऊपर चला गया और 4/3 हो जाएगा, होल स्क्वायर इंटू 1/2। तो ये कितना हो जाएगा? 1। तो ये और ये पूरा पावर कैंसिल आउट हो गया। तो उसके बाद जो हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 का पावर 4 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। उसके बाद -12, उसके बाद 4/3। अब जब हम लोग इसका क्या लेते हैं? एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ पर 3 कॉमन आएगा। तो 3 को जब कॉमन करते हैं तो 3 के टेबल में 1 के टेबल में 3 कितनी बार आता है? 3 टाइम्स। तो 16 इंटू 3 करते हैं। 12 के 1 के टेबल में 3 कितना टाइम्स आता है? 3 बार, तो इंटू 3 करते हैं। और 3 के टेबल में 3 कितने बार आता है? 1 टाइम, तो ये हो जाएगा 1। तो ये 16 3 सर 48, 12 3 सर 36 और ये 4 1 सर 4। तो ये जब काट पीट के हम लोग का आता है 16/3। अगर इसको मैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करूँ तो 3 5 1, 3 5 सर 15 प्लस 1 16। अब हम लोग सॉल्व करेंगे दूसरा क्वेश्चन, जिसमें है ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें B क्या है आपका? 90 डिग्री। अब आपको AB दे रखा है और BC दे रखा है, तो आप लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा के AC ढूंढने का कोशिश करोगे, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है? क्वेश्चन में पूछा क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो पाइथागोरस तो लगाने की ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी ये पाइथागोरस के लायक नहीं है, क्योंकि दोनों का ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो आपको क्या निकालना है? एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालने के लिए आपको क्या करना रहेगा? एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालने के लिए आपको देखिए डायामीटर दे रखा है, ए बी डायामीटर है, तो ए बी का आधा कितना हो जाएगा? डायामीटर का आधा होता है, डायमीटर का आधा होता है रेडियस। तो अगर ये 14 है तो हम लोग का रेडियस कितना हो जाएगा? 7। तो रेडियस हो गया 7 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना है? ये 2 सेमी सर्कल है, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन
इक्वल्स टू एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल। तो ये कितना हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर, हाफ पाई आर स्क्वायर होता है, प्लस 1/2 हाफ पाई आर स्क्वायर। दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। और इसको जब पाई का वैल्यू होता है 22/7 इंटू आर की जगह 7 इंटू 7, 7 का स्क्वायर ये हो गया, ये इससे ये कट गया तो ये कितना हो गया 7 2 सर 14, 7 2 सर 14, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इससे आप क्या निकाल सकते हो, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। चलिए अब इसको देखते हैं। इन द फिगर ABCD, इन द फिगर ABCD in which AD equals to 5 centimeter, BC equals to 3 centimeter, CD equals to 17 centimeter, जहाँ पर एंगल A और B क्या है 90 डिग्री। तो इन्होंने पहले पूछा है AB पता करिए, AB पता करिए, AB का वैल्यू दिया नहीं है और इसको फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ ट्रपेजियम ABCD, और एरिया ऑफ ट्रपेजियम पर पता करने के लिए हम लोग को किसकी ज़रूरत पड़ेगी, AB की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम लोग ट्रपेजियम को 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक हम लोग किस में बांट सकते हैं, एक ट्रायंगल हो गया, एक हो गया रेक्टेंगल, और ऑपोजिट साइड क्या होता है इक्वल होता है। अब उसके लिए हम लोग, मैंने इसका नाम दे रखा है मैंने ई करके, नया एक नाम दे रखा है ई। अब यहाँ पर भी मुझे सी नहीं पता, सी कैसे पता लगाऊंगा, ये कितना है AD बराबर कितना हो जाएगा BE। AD बराबर यहाँ पर कितना है AD इक्वल्स टू BE। अगर AD 5 सेंटीमीटर है तो BE कितना सेंटीमीटर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो BE मेरा कितना सेंटीमीटर है 5 सेंटीमीटर। अच्छा 13, अब मुझे किससे घटाना है, मुझे इतना एरिया मेरा BE मेरा हो गया 5 सेंटीमीटर। तो C क्या हो जाएगा, CE बराबर क्या हो जाएगा BC माइनस BE। तो ये कितना हो जाएगा 13 माइनस 5 कितना हो जाएगा, हाँ 8 सेंटीमीटर। तो इतना एरिया कितना है 8 सेंटीमीटर। तो मुझे सबसे पहले इतना एरिया हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो मुझे अगर पता करना है तो यहाँ पर कौन सा थ्योरम लगेगा, DE निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए जो मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है वो ऐसे है। तो ये जो मेरा हो गया, ये हो गया P, ये हो गया B, ये हो गया H। तो ये कितना हो जाएगा जो मेरा है ये सॉरी H, और ये हो जाएगा P और ये हो गया B। तो हाइपोटेनस पता है 17 का स्क्वायर प्लस P का स्क्वायर कितना है 8 का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, B स्क्वायर इक्वल्स टू 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। तो यहाँ पर जो है मेरा 17 का स्क्वायर कितना आएगा मेरा 289 माइनस 64 इक्वल्स टू B स्क्वायर। तो B बराबर हो जाएगा √289 माइनस 64 कितना हो जाएगा, यहाँ से 9 में से 4 5, यहाँ में से 6 में से 8, 8 में से 6 कितना हो गया 2, और 2 तो बचा ही हुआ है। तो B हो जाएगा, ये किसका अंडर रूट है 15 सेंटीमीटर। तो ये मेरा कितना हो गया मेरा 15 सेंटीमीटर। अगर मेरा क्या बोलते हैं DE अगर मेरा 15 सेंटीमीटर है तो DE बराबर कितना हो जाएगा AB। तो मेरा AB कितना सेंटीमीटर हो गया 15 सेंटीमीटर। अब तो आप निकाल लोगे एरिया ऑफ ट्रपेजियम। एरिया ऑफ ट्रपेजियम क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रपेजियम होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब 13 + 5, 13 + 5 हो गया 18 इंटू हाइट, हाइट कितना है 15, तो ये हो जाएगा 9 से। तो ये कितना हो जाएगा आपका 9 5 सर 45 4 1, और ये उधर चला जाएगा 9 4 13 135 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ऐसे आपके क्वेश्चंस लगेंगे।